सो गाइस आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के कोर 3 पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपका एग्ज़ाम है आने वाले टाइम पे तो आप सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के और उसे करके जाना बहुत ही ज़्यादा आपके सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गाइस आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लगभग 50 से 60% आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आने वाले पेपर में। ठीक है, तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको देख के जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। तो आप सबको पता है कि आप सबका पेपर जो है 80 मार्क्स का होता है और उसमें से आप सबका 10 मार्क्स आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। 5 5 10 हो जाता है और आपके 4 आपको 15 नंबर मार्क्स वाले क्वेश्चन लिखने होते हैं, मतलब कि 60 इधर 10 और 10 20 और 60 80 नंबर का टोटल आप सबका पेपर होता है। ठीक है, और 20 नंबर का पेपर आपका पहले ही हो जाता है इंटरनल एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं 1 नंबर। आज का पेपर का क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला पेपर हमारे पास है कि सबसे पहला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, ये आपके पास उसके बाद 4 आपका ऑप्शन दिया जाता है। तो चार ऑप्शन में आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 326, 322, 363, 426। तो आपको पता है कि 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया गया था। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो मेरा बात सुन के भी आप देख सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि संगम साहित्य किसके संरक्षण में लिखा गया है। ठीक है, संगम साहित्य किसके संरक्षण में लिखा गया था, वो पांड्या थे, तो पांड्या के संरक्षण में संगम साहित्य लिखा गया था। ये सब अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है कि तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, आप सबको पता होगा कि पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति कराई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के पिता कौन थे। तो हर्षवर्धन के पिता आपको पता होगा कि प्रभाकर वर्धन आपका हर्षवर्धन के पिता थे। ऑप्शन 2 सही आंसर आप सबका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध चरित लिखा था। बुद्ध चरित किसने लिखा था, ये आपको पता है कि अश्वघोष द्वारा। जो बुद्ध चरित लिखा गया था वो अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कादम्बरी किसने लिखी थी। तो कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था, वो था बाणभट्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संध्याकर नंदी एक कवि है, उन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी, उसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा रामपाल चरित। तो इसका देखिए यहाँ दो बुक है एक ही जैसा, रामचरित और एक रामपाल चरित। तो रामचरित आपको आंसर नहीं करना है, जो संध्याकर नंदी ने जो लिखा था वो था रामपाल चरित। ठीक है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कन्नौज पर स्वामित्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज में, वो किसके टाइम पे हुआ था, किसके समय में हुआ था। तो वो आपका हो जाएगा वत्सराज। ठीक है, वत्सराज के टाइम पे कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है। तो पल्लव वंश का संस्थापक आपका सिंह विष्णु, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंह विष्णु ने पल्लव वंश का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा कि किसके शासन में स्वर्णद्वीप थे, स्वर्णद्वीप के राजा बालपुत्र देव, किसके शासनकाल में स्वर्णद्वीप के राजा बालपुत्र देव ने नालंदा महाविहार के लिए 5 गांव दान में दिया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा देवपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके 10 आपके ऑप्शनल वाले 10 1 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हर साल आपको देखने को मिलता है, रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से देख के जाएं। आपको नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपको पता चल जाता है कि कैसा एग्जाम आने वाला है, कैसा पेपर आएगा। ठीक है, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दिया है, यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आप 2 साल का पेपर देख के जाएंगे तो लगभग 50 से 60% क्वेश्चन आपका यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये आपका टिप्पणी आ जाता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आपका 4 ऑप्शन देता है, 4 क्वेश्चन देता है, जिसमें से आपको 2 लिखना रहता है। ठीक है, जो 2 आपको अच्छा लगेगा, जो आपको 2 अच्छा से आता होगा वो आपको लिखना होता है। सबसे पहला जो यहाँ पे पूछा गया था कि अपने अध्ययन काल के अंतर्गत स्रोत के रूप में सिक्के। तो अपने अध्ययन काल के अंतर्गत स्रोत के रूप में सिक्के जो के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, लिखा है अपने अध्ययन काल के अंतर्गत मूर्ति कला का विकास। तो मूर्ति कला का विकास किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में भी पूछा गया है।
ठीक है। अगला देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट दिया है कि कांचीपुरम के बारे में आपको लिखना है। कांचीपुरम क्या था, कांचीपुरम कहाँ है, क्या कैसे हुआ था, सब कुछ आपको कांचीपुरम के बारे में लिखना है। उसके बाद गणा संघ, तो जो गण संघ था उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखा है। तो 4 प्रकार के 4 आपका टॉपिक दे दिया है। चारों में से जो आपको जो सबसे अच्छे से आता है उसको आंसर यहाँ पर देना था। लगभग इसका आंसर आपको 150 वर्ड में देना रहता है, इसलिए आप 1 से 1.5 या 2 पेज मैक्सिमम लिखेंगे, 2 पेज, तो आपका काम हो जाता है। ठीक है। अगला जो आपका 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन, वहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है। और आपको यहाँ भी आपके 8 ऑप्शन दिए रहते हैं। 8 ऑप्शन में से आपको 4 का आंसर देना रहता है और चारों 15-15 नंबर का रहता है, इक्वल टू आपका 60 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है। तो अगला हो जाता है कुषाण राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या थी। तो कुषाण राज्य व्यवस्था के बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। उसके बाद सतवाहन राज्य व्यवस्था, तो सतवाहन राज्य के बारे में भी यहाँ पूछा गया कि सतवाहन राज्य का उदय के लिए उत्तरदायी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो सतवाहन राज्य व्यवस्था का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 200 ईसा पूर्व, तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा में काल की विशेषता का विवेचना करना है। तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक का काल के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद मथुरा और अमरावती कला शैली, जो मथुरा और अमरावती कला शैली थी उसके मुख्य विशेषताओं के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि जन कारकों की व्याख्या करें जो प्राचीन से आरंभिक मध्यकालीन भारत के परिवर्तन को इंगित करता है। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो मेरा बात सुन के भी आप लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा और फिर से आप क्वेश्चन करके जाइएगा ताकि आपके आने वाले पेपर में आपको मदद मिले। ठीक है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ अच्छे से कि उन कारकों की व्याख्या करें जो प्राचीन से आरंभिक मध्यकालीन भारत में परिवर्तन को इंगित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हर्षवर्धन के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करें। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करने के लिए यहाँ पे कहा गया था। उसके बाद महेंद्र वर्मन की उपलब्धियाँ का वर्णन करें। तो महेंद्र वर्मन की जो उपलब्धियाँ थी उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद है दक्षिण भारत की सामाजिक और आर्थिक जीवन की मुख्य विशेषताएं। दक्षिण भारत की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन थी इसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। उसके बाद आखिरी इसका क्वेश्चन है कि पल्लवकालीन संस्कृति का विकास पे विशेष कर कला और धर्म। जो पल्लवकालीन संस्कृति था उसमें से भी कला और धर्म के बारे में विशेष संदर्भ में यहाँ पे आपको वर्णन करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार से आपके पूरे 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि इससे पिछले ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैंने वीडियो बना दिया है। वो आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ से भी जाके देख लीजिएगा। आप 2 पेपर करके जाएंगे तो आपको ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको पता रहेगा कि कैसा पेपर आता है। ठीक है। और गाइज़ आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, वो अपने लैंग्वेज पे, जो हिस्ट्री में लिखने के लिए कहा जाता है कि अपने लैंग्वेज पे लिखने से ज़्यादा नंबर दिया जाता है, इसलिए मैं अपने लैंग्वेज पे बनाता हूँ आंसर। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है वो आंसर्स। तो इसलिए आप हमें बता सकते हैं कि जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे दूँगा। और गाइस यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर दें एंड यार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।